हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ अपनी वीडियो में। तो ये वीडियो में मैं आप लोगों को जानकारी देने वाली हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को अपने चैनल पर उपाय और दानों के बारे में बताती हूँ। तो कल है जो है शनि प्रदोष है। कल शनिवार को 27 जून को शनि प्रदोष है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं, कि कल 27 जून को प्रदोष है और शनि प्रदोष है। तो जैसा कि पूज्य गुरुदेव जी कथा में बताते हैं कि शनि प्रदोष का अपने आप में बहुत विशेष महत्व होता है। शनि प्रदोष का जो है वो जो लोग व्रत करते हैं और जो नहीं करते हैं, और जो प्रदोष काल में शनि प्रदोष के दिन अगर पूज्य गुरुदेव जी के बताए अनुसार पूजा करते हैं या उनके बताए हुए उपाय करते हैं, तो ऐसा कोई सा भी काम नहीं है जो पूरा नहीं होगा। मान लीजिए कि काफ़ी टाइम से आप लोग पेपर दे रहे हैं और आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, तो इस प्रदोष पे, इस शनि प्रदोष पे ये उपाय करें। क्योंकि शनि प्रदोष का जो मौका है वो हमें बार बार बहुत मुश्किल से मिलता है, इसलिए इस बार शनि प्रदोष पड़ी है। और जेठ के महीने में की शनि प्रदोष का तो अपने आप में विशेष महत्व है। तो इस उपाय के लिए मैं बताती हूँ आप लोगों को। एक तो लेना है जल का लोटा, ठीक है। शमी पत्र, बेलपत्र लेना है आपको, और लेने हैं हरी मूंग के दाने और थोड़ा सा गुड़। तो आप सामग्री ध्यान में रख लीजिए। एक जल का लोटा, पूज्य गुरुदेव जी द्वारा बताया गया उपाय है जो हमें प्रदोष काल में करना है। एक जल का लोटा, एक शमी पत्र आप कितने भी ले सकते हैं, और शमी पत्र हो गया, एक जल का लोटा हो गया, बेलपत्र हो गए, हरे मूंग के दाने हो गए, और उसके अलावा हो गया थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा, गुड़ की डली, जितना भी हो आपके पास। तो अब मैं आप लोगों को उपाय बताने वाली हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुने। जब प्रदोष काल का समय होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब सूरज ढलने वाला हो और चांद निकलने वाला हो, तारे निकलने वाला हो, तो वह होता है हमारा प्रदोष काल का समय। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया है कि शनिवार को शनि प्रदोष पड़ रही है। तो शनि प्रदोष के दिन जब प्रदोष काल का समय हो, शाम के समय जब प्रदोष काल का समय हो, सूरज ढलने वाला हो, चंद्रमा निकलने की कगार पर हो, तब आप लोगों को ये उपाय करना है। तो आपको जो जल का लोटा आपने लिया है, अपने घर का जल लेना है, घर से ही लेना है। तो जल का लोटा जो आपने लिया है, उसमें जो आपने बेलपत्र लिए हैं वो जल के लोटे में डालने हैं। जो शमी पत्र लिए हैं वो आपको जल के लोटे में डालना है। और जो आपने हरे मूंग के दाने लिए हैं वो आपको जल के लोटे में डालने हैं। ये तीनों चीज़ आपने अपने जल के लोटे में डालनी है। तो अब आपने को गुड़ का क्या करना है, जो आपने थोड़ा सा गुड़ लिया है उसे भी आपको जल के लोटे में डालना है शाम को प्रदोष काल में। प्रदोष काल में जब आप ये उपाय करेंगे तो आपको ये सब सामान घर से लेना है, किसी से मांग के नहीं लेना है। कोई भी चीज़ खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि खंडित चीज़ शंकर भगवान को नहीं चढ़ाई जाती है, भोले बाबा को हमारे नहीं चढ़ाई जाती है। तो प्रदोष काल के समय में आप लोगों को ये सब चीज़ें लेके पहुंच जाना है शिव मंदिर। जल के लोटे में बेलपत्र, शमी पत्र, हरी मूंग के दाने और गुड़, ये सब लेके आप लोगों को पहुंच जाना है शिव मंदिर। और जो जल का लोटा आप लेके गए हैं, सब चीज़ें डाल के उसे हमारे भोले बाबा पर चढ़ाना है उस जल को। और अपनी कामना, मान लीजिए कितना आप पे कर्जा चढ़ता जा रहा है, आपका व्यापार बिल्कुल नहीं चल रहा है, आप कई धंधे खोल के बैठ चुके हैं लेकिन फिर भी आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तो इस शनि प्रदोष पर ये जो मैंने आपको उपाय बताया है, फिर उस जल के लोटे को आप पूरा चढ़ा के और अपनी मनोकामना कहकर कि मेरा ये काम नहीं हो रहा है या मेरी नौकरी नहीं, मनोकामना कहकर और आप अपने घर आ जाइए। एक प्रदोष करिए, दो प्रदोष करिए, तीसरी प्रदोष तक आपका जो काम है, जो अटक रहा है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तो वह आपको बिल्कुल मतलब व्यापार गति पकड़ेगा, लक्ष्मी जी की वृद्धि होगी और जो कामना आपकी अधूरी रह गई है वो पूरी होगी। तो इस शनि प्रदोष आप ये उपाय जरूर करें। ध्यान रखें, पहले से ही लेके रख लें, शाम को पेड़ों को नहीं तोड़ते हैं। बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मूंग के दाने और थोड़ा सा गुड़ और अपने घर का शुद्ध जल, इनमें से कोई भी चीज़ खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपने भोले बाबा को खंडित चीज़ का भोग नहीं लगाया जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को शनि प्रदोष का जो मैंने उपाय बताया है, शनि प्रदोष का उपाय है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इस उपाय का जरूर करें।
आपका अगर व्यापार नहीं चल रहा है, कई धंधे खोल चुके हैं, तो इस उपाय को आप करें। एक प्रदोष से लेकर 2 प्रदोष, तीसरे प्रदोष तक आपका व्यापार गति पकड़ेगा और आपका व्यापार ऊंचाइयों को छुएगा। मान लीजिए नौकरी नहीं लग रही है, तो जल्दी आपकी नौकरी लग जाएगी। अब मैं लास्ट में आप लोगों को कहना चाहूँगी कि हम लोग नए यूट्यूबर हैं, हम लोग आपके लिए बड़ी गहनता से सोच विचार के, कथा सुन के आपके लिए वीडियो बनाते हैं। आप जो AI वॉइस की वीडियो बनाते हैं उनको तो आप लोग लाइक कर देते हैं, और हम जो वीडियो बनाते हैं उनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैं बस इतनी सी गुजारिश करना चाहूँगी आप सभी शिव भक्तों से, कान्हा भक्तों से, कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट में आप लोग भोले बाबा का कोई सा भी प्यारा नाम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखें, और चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। अब मैं लास्ट में आप लोगों को शनि प्रदोष जो कि कल है उसकी एडवांस में बधाई देना चाहती हूँ कि आप लोग शनि प्रदोष के दिन मेरे द्वारा बताया गया उपाय, मैंने जो कथा से सुना है वो उपाय ज़रूर करें और अपने दिन को मंगलमय बनाएं। जय श्री राम।